वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो को ऑन करने से पहले मैंने अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लिया क्योंकि मुझे अपनी बातों को बड़े आराम आराम से ठहराव के साथ थोड़ा सा हल्का पॉज के साथ लोगों तक बातों को पहुंचाना था। मैं कोई डिबेट कंपटीशन के लिए तो नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लिया। तो चंद्र स्वर को एक्टिव करने के लिए मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट वाले हाथ में ये स्माइली बॉल को पकड़ लिया और इसको अपने राइट वाले आर्म पीट के नीचे कुछ देर तक दबा के रखा और इस तरीके से टिल्ट हो गई राइट हैंड साइड की तरफ ही और अपने राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद कर लिया। और उसके कुछ ही देर के बाद मेरा जो चंद्र स्वर है एक्टिव हो गया और अपना मीटिंग मैंने याद किया स्टार्ट किया भरे हुए स्वर में। और अभी मैं आपके सामने कुछ बातों को बताने जा रही हूँ। तो जब भी मीटिंग को ऑन करने के लिए जाए या मीटिंग में जाए जहाँ पर आपको अपनी बातों को बड़े ठहराव के साथ बताना है, प्रेजेंटेशन देना है, डिबेट वगैरह नहीं करना है या वाइवा ये सब कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से अपनी बातों को पहुँचाना है, तो चंद्र स्वर में जाएंगे, भरे हुए स्वर में जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप अपनी बातों को पहुँचा पाएंगे स्पष्टता और सटीकता के साथ, है ना। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है उन सभी माता पिता के लिए जो बड़े परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। उनका बच्चा कैसे एग्ज़ाम में मतलब अव्वल नंबर पर आए, कैसे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करे, कोई इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करे। तो उन पेरेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने के लिए जा रहा है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खास होने के लिए जा रहा है जो कि परेशान होते हैं कि कैसे हम अपने जो एग्ज़ाम जो हमने दिया है उसमें अच्छे मार्क्स से कैसे पास हो। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे मेरा जो इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है बहुत ही अच्छा रहे कि इंटरव्यूअर मुझे देखते ही इम्प्रेस हो जाए, मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाए और मुझे हायर कर ले उस जॉब के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, मतलब सभी के लिए बहुत खास होने के लिए जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा स्वर विज्ञान को भी इसमें ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी, संस्कृत या आर्ट्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स याद करने हैं जहाँ पर आपको याद करना है, कैलकुलेशन वाला कुछ काम नहीं है, फॉर्मूले वाला कुछ काम नहीं है, जहाँ पर याद करना है, तो अगर ऐसे सब्जेक्ट्स को आप चंद्र स्वर में याद करेंगे तो बहुत लंबे समय तक वो याद रहेगा। वर्ड वाइज वर्ड, आपको लाइन वाइज लाइन, हर एक चीज याद रहेगा। तो चंद्र स्वर को एक्टिव करना है और साथ ही साथ चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व को भी एक्टिव करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चंद्र स्वर को कैसे एक्टिव करना है। आपको क्या कर लेना है, इस तरीके की स्माइली बॉल को रखना है। अगर आपके पास स्माइली बॉल नहीं है तो कोई भी हार्ड चीज़ लाइक बॉटल हो गया, या अगर वाटर बॉटल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से हाथ की मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से और अपने राइट आर्म पीठ के नीचे दबा कर रख देंगे और इस तरीके से राइट हैंड साइड झुक जाएंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। कुछ ही देर में आपका हवा चंद मतलब कि जो हवा है, आपकी जो प्राण वायु है, ज़्यादा यहाँ से आने लगेगी, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से आने लगेगी। इसका मतलब आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो गया। अब चंद्र स्वर में भी आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर हम कोई भी काम आकाश वायु तत्व या फायर एलिमेंट में करते हैं तो आपको भी पता है फायर क्या होता है, जला देता है। आकाश वायु हवा में उड़ जाता है, तो वैसा नहीं, आपको चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना है। तो पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए मैंने तो आपको बताया कि चंद्र स्वर को एक्टिव करके आप पढ़ाई करना है। तो जैसे ही आप चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे तो हमारे पास समय रहता है करीबन 36-40 मिनट के लिए आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहे, पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव रहेगा। जैसे ही आप नए स्वर में आते हैं, जैसे ही आपका स्वर बदलता है, तो परमात्मा ने हमको कुछ समय दिए हैं
26 मिनट के लिए आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव रहता है और कुछ 16 या कुछ मिनट के लिए आपका जल तत्व एक्टिव रहता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है कि मैंने अभी चंद्र स्वर को एक्टिव किया है तो कौन सा मेरा तत्व एक्टिव है। तो अगर आपने चंद्र स्वर को अभी ही एक्टिव किया है, चेंज किया है, तो अभी आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है या जल तत्व में आप रहेंगे। तो जल तत्व में भी पढ़ाई करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपका मान लीजिए आप वो इंसान हैं जो कि पहले से ही चंद्र स्वर में थे, आपने नासिका को चेक किया, आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अब मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरा तो चंद्र स्वर चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कौन सा तत्व है अभी, आकाश तत्व है कि अग्नि तत्व है कि पृथ्वी है कि जल है। लेकिन मैंने सुना है कि पृथ्वी तत्व में मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी तो बहुत समय तक रहेगा। तो कैसे अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना है अगर आप ऑलरेडी चंद्र स्वर में हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से मुद्रा बनानी है। इस तरीके से अपनी रिंग फिंगर और अपने थंब को इस तरीके से जोड़ना है और आपको कुछ देर के लिए लम मंत्र का चैंटिंग करना है। जो लम मंत्र है, जो लम है, वो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। ओके, तो आपको कुछ देर के लिए लम मंत्र का चैंटिंग करना है। लम लम बोलते जाइए। कुछ ही देर में आपका पृथ्वी तत्व, कोई भी तत्व चल रहा हो, भले ही आपका फायर चल रहा हो, आकाश या वायु चल रहा हो, आप एकदम से फिर पृथ्वी तत्व में आ जाएंगे। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरा पृथ्वी तत्व कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है कि नहीं, है ना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान उपाय लेकर आई हूँ। जैसे कि हमारी ये पांचों उंगलियां हर एक चीज़ को बताती है, ये यही तत्व को बताती है। अगर इस तरीके से रखेंगे आप तो ये जो थंब है, थंब क्या है, अग्नि, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि जलेगा कैसे, वायु से जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो नहीं जलेगा। तो आपका इंडेक्स फिंगर क्या हो गया, वायु हो गया। ओके, और ये आपका जो मिडिल फिंगर है, वायु कहाँ पर रहता है, आकाश में रहता है ना। आकाश के नीचे क्या रहता है, पृथ्वी रहती है। और पृथ्वी के नीचे क्या रहती है, पाताल में जल रहता है ना। तो आप देखेंगे, ये समझ रहे हैं ना, ये आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और आपका जल। तो पृथ्वी कौन से नंबर पर है, आपके 3rd नंबर पे है। तो हमको कैसे चेक करना है, 4 3 12। ओके, 4 3 12 होता है ना। तो हम इस तरीके से 4 उंगल नासिका के नीचे रखेंगे, 4 उंगल यहाँ पर रखेंगे, 4 4 8 हो गया, फिर 8 12 हो गया। ओके, 12 यहाँ तक हो गया आपका, ये 4 हो गया, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 8 और ये 12। तो यहाँ यानी कि यहाँ तक अगर आपका जो सांस अगर आप छोड़ेंगे तो अगर यहाँ तक जा रहा है तो मतलब आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है। 12 उंगल तक आपकी सांस जा रही है तो उसका मतलब पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया है। और उसके बाद आप अपना याद करना स्टार्ट कर देंगे, देखिएगा वो चीज़ आपको बहुत देर तक याद रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है लाइक अकाउंटेंसी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को आपको चंद्र स्वर में नहीं याद करना है बल्कि आपको सूर्य स्वर में याद करना है। तो सूर्य स्वर को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप पहले चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है, अब आपको सूर्य नाड़ी में आना है। तो आप क्या करेंगे, फिर से ये सूर्य मतलब कि राइट हैंड साइड, तो राइट वाले हाथ में बॉल को पकड़ेंगे और लेफ्ट वाले आर्मपिट के नीचे दबा देंगे, इस तरीके से टिल्ट हो जाएंगे लेफ्ट की साइड और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। कुछ ही देर में सारी हवा यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट वाले नोस्ट्रिल से आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अभी आपने राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव किया है यानी कि सूर्य स्वर को एक्टिव किया है, तो आपको भी अभी कुछ देर पहले बताया कि आपका पृथ्वी या जल तत्व में आप रहेंगे, मतलब पृथ्वी तत्व आपका रहेगा। तो आप 26 मिनट तक पृथ्वी तत्व में रहेंगे। तो आप अपना याद करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा वो चीज़ बड़े अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा और सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में याद रहेंगे।
और अगर आप सूर्य तत्व में थे, मान लीजिए सूर्य स्वर में ही थे, और अभी आपको नहीं पता है कि कौन सा तत्व चल रहा है, क्योंकि सूर्य स्वर में भी आपको पृथ्वी तत्व में ही याद करना है। अगर अग्नि तत्व में याद करेंगे तो सब कुछ एकदम आग की तरह हो जाएगा, वायु की तरह उड़ जाएगा, दिमाग से सारा गायब हो जाएगा। तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, जल और पृथ्वी की तरह स्टेबल होना है। तो मैं क्या करूँगी, अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव था और आपको पता नहीं है कि कौन सा तत्व मेरा चल रहा है, तो फिर से हम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे और फिर लम लम बोलना स्टार्ट करेंगे। कुछ ही देर में आपका एक्टिव हो जाएगा पृथ्वी तत्व। और अगर आपको कंफर्म करना है, एकदम कंफर्म्ड होना है कि मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा है कि नहीं, तो 8, ये 4 4 8 और ये 12, ओके 12, यहाँ पर आप अपना सांस को छोड़िए। अगर यहाँ तक एकदम सीधे स्ट्रेट यहाँ पर हवा आ रही है, पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव है। अब याद करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा वो चीज़ एकदम फॉर्मूले आपके दिमाग में सब कुछ याद रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आपको याद करने वाली, लाइक हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आर्ट्स हो गए, कुछ साइंस के कुछ जैसे जीके वगैरह कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, तो उसको चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व में याद करना है। और अकाउंटेंसी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जहाँ पर फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं, जहाँ पर दिमाग को बहुत लगाना पड़ता है, तो उस सब्जेक्ट को अगर आप सूर्य स्वर में और पृथ्वी तत्व में याद करेंगे, पढ़ाई को करेंगे, तो बहुत ही आसानी से वो आपको याद रहेगा और बहुत लंबे समय, बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया। चलिए, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है बड़ी अच्छी। अब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, आपने इस तरीके से स्वर को फॉलो करके और आपने याद कर लिया। अब एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो जब भी एग्ज़ाम के लिए आप घर से निकले, तो जो स्वर चल रहा है वही स्वर वाले, मतलब वही पैर को आप आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए आपने स्वर चेक किया, आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो मैं यहीं से भरा, मतलब कि सगुन करूँगी, यानी कि सांसों को भरूँगी और भरे हुए स्वर में ही लेफ्ट वाले पैर को आगे रखूँगी, क्योंकि मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, यानी कि प्राण मेरे लेफ्ट वाले बॉडी साइड में है। ओके, जब आप सगुन करेंगे तो उस समय विश भी मांग लीजिएगा कि आज का मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, थैंक यू। इस तरीके से मन ही मन में बोलकर वही पैर को आगे रखेंगे। ओके, तो घर से निकलते समय जो स्वर आपका चल रहा है वही स्वर से आपको रखना है पैर को आगे। अब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, या इंटरव्यू रूम में, या वाइवा, या जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए आप एंटर कर रहे हैं, तो सूर्य की तरह प्रकाशित होकर, ऊर्जावान होकर एंटर करेंगे तो चमकेंगे, है ना। जैसे सूरज निकलता है तो एकदम प्रकाश सब जगह फैलना स्टार्ट हो जाता है, और सिर्फ जितने भी जीव जंतु होते हैं सबको पता चल जाता है कि अब सवेरा हो चुका है ना। उनकी प्रकाश पूरे 8 दिशाओं में फैलती है। तो अगर आपको भी एकदम प्रकाशित होना है, सबकी नज़रों में आना है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले, इंटरव्यू हॉल में घुसने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर हो रहा है उस हॉल में घुसने से पहले सूर्य स्वर को एक्टिव कर लीजिए। सूर्य स्वर को कैसे एक्टिव करना है फिर से मैं बता दूं। सूर्य यानी कि राइट हैंड साइड, राइट वाले हाथ में बॉल पकड़ेंगे, अगर बॉल नहीं है उस समय तो मुट्ठी को बंद करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से टिल्ट हो जाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। सूर्य स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर कुछ देर के लिए हम पृथ्वी तत्व को, याद रखिएगा आकाश, वायु, अग्नि में नहीं जाना है, पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लेंगे। पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए ये आपकी जो रिंग फिंगर, थंब इस तरीके से जोड़ के लम 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 करेंगे, आपका पृथ्वी तत्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइट सूर्य स्वर में जाना है ना, तो राइट नोस्ट्रिल से ही भरे हुए स्वर में ही विश मांगते हुए कि आज का मेरा इंटरव्यू तो एकदम क्रैक हो गया है, इस तरीके से बोलते, मतलब अंदर ही अंदर विश करते हुए वही पैर, राइट पैर को ही अंदर आगे की तरफ रखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आ रहे हैं एग्ज़ाम पेपर की बारी।
एग्जामिनेशन हॉल में तो घुस गए, घर से निकलते समय जो स्वर चल रहा था वही स्वर में आप, भरे हुए स्वर में ही उसी पैर को आगे रखे। एग्जामिनेशन हॉल में सूर्य, सूर्य या इंटरव्यू हॉल में सूर्य स्वर में ही जाना है, एकदम प्रकाशित होकर सूर्य की तरह, है ना। और जब आपके सामने पेपर आ रहा है तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से, भरे हुए स्वर से ही आपको उठाना है। याद रखिएगा, पेपर कुछ भी कार्य करेंगे तो निर्गुण में नहीं करना, यानी कि सांसों को छोड़कर नहीं करना है। सांस छोड़ा यानी कि प्राणवायु नहीं है, डेड है, डेड डेड बॉडी से नहीं करना है। हमको क्या करना है कि निर्गुण में, यानी सॉरी सगुण में करना है। जो स्वर चल रहा होगा उसी स्वर से हम सांस को भरते समय, किसी को पता भी नहीं चला, इस तरीके से रख लेना है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और आप अपना सांस को ले लीजिए और भरे हुए स्वर में ही एग्जामिनेशन जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, टेस्ट पेपर है, उसको आप ले लेंगे। ठीक है, शीट भी लेना है तो उसी करने से ले लीजिएगा, उसी स्वर से लीजिएगा, उसी हाथ से लीजिएगा। अब आते हैं आगे, लिखने की बारी है। जब आप अपनी शीट में लिखने जाएंगे तो उसमें भी प्राण डालनी है आपको। तो आपको क्या करना है, जो स्वर चल रहा है, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से आपको कलम उठाकर भरे हुए स्वर में एक ओम बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। अगर इतना होल्ड नहीं कर सकते हैं सांस को, एक लाइन खींच दीजिए या एक डॉट बना दीजिए, पूरा प्राण चला जाएगा। और देखिएगा, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट नासिका से ही सांस लेंगे, भरे हुए स्वर में एक डॉट बना देंगे, क्योंकि आप लेफ्ट हैंडी नहीं हैं, राइट हैंडी है तो नहीं लिख पाएंगे, तो बस एक डॉट बना दीजिए। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए राइट हैंड से। ओके, सो आई होप यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आते हैं इंटरव्यू के समय में। एग्ज़ामिनेशन तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है ना। और एग्ज़ाम हॉल, मतलब घर से निकलते समय जो स्वर चल रहा है वही पैर को आगे रखेंगे। एग्ज़ामिनेशन हॉल में या इंटरव्यू हॉल में एंटर करेंगे, वाइवा हॉल में एंटर करेंगे तो सूर्य स्वर में एंटर करेंगे और पृथ्वी तत्व में एंटर करेंगे। और उसके बाद जब पेपर ले रहे हैं या कुछ भी शीट ले रहे हैं तो जो स्वर चल रहा है भरे हुए स्वर में उसी हाथ से लेंगे और एक डॉट बना देंगे लिखने से पहले, उसी स्वर से चेक करते उसी हाथ से एक डॉट बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठेंगे कैसे। इंटरव्यूअर हॉल में तो आप सूर्य स्वर में ही एंटर करेंगे, एकदम प्रकाशित होकर। ओके, अब इंटरव्यूअर के सामने जब आप बैठेंगे, मान लीजिए आपका कोई और स्वर चल रहा है ना, कोई और स्वर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसी नासिका से, लेफ्ट नासिका से ही सांस लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट होकर भरे हुए स्वर में पहला जो शब्द निकालेंगे, गुड मॉर्निंग, या कुछ गुड भी निकालना है, ज भी निकालना है, गुड मॉर्निंग बोलना है तो आपको भरे हुए स्वर में ही बोलना है। जैसे सांस लिया, गुड, बस इतना ही बोल दीजिए। उसके बाद निर्गुण कर दीजिए, है ना। निर्गुण करके गुड मॉर्निंग ना बोले या हाय हेलो जो भी बोलना होता है। वैसे तो हम इंटरव्यूअर को तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं या गुड आफ्टरनून जो समय चलता है, हाय हेलो तो नहीं बोलते हैं, है ना। तो भरे हुए स्वर में ही पहला मुंह से अक्षर निकाले। और अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए। फिर उसके बाद जब निर्गुण कर देंगे, हाय हेलो बोल दिया, उसके बाद आप सीधे हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। करके देखिएगा, स्वर विज्ञान से बड़ा और कोई विज्ञान नहीं है। न तिथि न वार न ग्रह नक्षत्र, सबसे ऊपर स्वर विज्ञान, शिव जी का स्वर विज्ञान, है ना। सो आई होप मैंने बहुत मतलब कि शांत दिमाग से और मतलब आसान शब्दों से समझाने की पूरी कोशिश की है। करके देखिएगा, अगर अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समझाऊँ आपको फिर से।
करके देखिएगा। और कैसे स्वर को चेंज करना है मैंने वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और नाड़ी शोधन करते रहिए। नाड़ी शोधन के बिना कुछ भी नहीं है। एकदम से हम उछल पड़ते हैं, कोई भी चीज़ हमको पता चलता है तो एकदम से करना स्टार्ट कर देते हैं, दीपक जलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दिया नहीं जलता तो फिर परेशान हो जाते हैं कि मेरे से दिया क्यों नहीं जल रहा है, लगता है शिव जी मेरे से परेशान है या गुस्सा। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत भोले हैं, वो किसी से गुस्से नहीं है। बस आपने नाड़ी शोधन नहीं किया है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहिए, देखिएगा आपका दीपक भी बहुत देर तक जलेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देकर जाऊंगी। जी हाँ, आप सभी की दुआ और ब्लेसिंग से कई महीनों से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस ले रही हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और रात को सोने से पहले भी मैं अपनी क्लासेस करती हूँ। अभी 1 सितंबर से नया बैच मैं लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में दिख रहा होगा। 25 डेज़ का वो माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन है, जो कि सुबह 4 बजे स्टार्ट होगा, 4 से 6, जिसमें कई सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी। बुक रीडिंग रहेगा, 68 सेकंड का सोल कनेक्शन रहता है, माइंड मूवी प्ले रहता है, ग्रैटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ लव अफर्मेशन, मनी अफर्मेशन, फिर आपका मनी को ग्रैटिट्यूड दिलवाती हूँ, वाटर चार्ज, मिरर टेक्निक, डांस रहता है, किताबें को पढ़ते हैं हम लोग। तो कई सारी चीज़ें रहती है, आपको आनापान सती ध्यान भी रहता है। तो सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये सेशन होता है, और रात को 9 से 10 रहता है। तो जिनको भी अगर मेरे साथ जुड़कर अपने माइंड पर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि परमात्मा ने तो एक लॉ हमको दे दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कानून है। और इस कानून से हम सारी चीज़ों को अपने मतलब ये मतलब अपने जीवन में सारी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए ही सुबह 4 से 6 और रात को 9 से 10 का मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है। जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप लोग करिए और अपने ऊपर काम करिए मिलकर, है ना। क्योंकि याद रखिएगा, अगर अंडा बाहर से टूटता है तो एक जीवन का अंत होता है। आप ऑमलेट या सब्जी बना देंगे तो एक जीवन का अंत है, लेकिन अगर अंडा खुद ब खुद अपने अंदर से टूटता है तो एक नया जीवन का निर्माण होता है, चूज़ा बनता है, फिर चूज़ा फिर मुर्गा या मुर्गी बनते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अपने अंदर से चेंज होंगे, हम अपने आप को अंदर से चेंज करेंगे डेली सुबह और रात अपने ऊपर काम करके। थैंक यू, विश यू वेल।